जो भी बच्चे 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ बातें जो मेरे लाइफ में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जितने भी सारे दोस्त हमारे साथी ऑनलाइन हैं, ज़रूर इस लाइव सेशन में जुड़ें। यदि उनके लिए, उनके भाई के लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ बातें अच्छे लगे तो ज़रूर उनको तक पहुँचाएँ, उन मैसेज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं तो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर्स मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़े फेसबुक, हमारे पास उतने बड़े प्रोफाइल नहीं है, बट जो मैंने अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है वो मैं साझा करना चाहता हूँ। हमारे जो दोस्त जो 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो साथी हैं, जो 12th क्लास के हमारे जो प्रिय दोस्त हैं, छात्र हैं, मैं उनसे कुछ अपने बात को शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे मन के विचार हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्त, सबसे पहले मैं 10th क्लास के लिए जो 10वीं की कक्षा के इस बार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि ये आपके लाइफ का फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। चाहे आपका करियर का एक इनिशियल स्टेज है, चाहे आपकी स्टडी, जो आप स्टडी के लाइंस में हायर एजुकेशंस में जाने वाले हैं, ये उनके करियर करियर का एक फर्स्ट पड़ाव है। तो इस पड़ाव को आपको कैसा सक्सेस करना चाहिए, आप कह सकते हैं कि जो जो पहला आपके गेट है, उसको किस तरह से ब्रेक करके आगे निकलना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको जानना चाहिए। कि दोस्त, ये आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के जो भी आपके पास प्रिपरेशंस हैं, उसका रिविजन्स आपने जैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा जो टाइम मिला है उसमें आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए और एक एक अच्छा माइंडसेट लेके जाइए कि हमें कुछ अच्छा करना है। ये मैटर नहीं करता है कि आप 99% ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, बट ये मैटर करता है कि एक अच्छा स्कोर जरूर करें। क्योंकि आप जब भी कभी भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे आगे चल के, जो चाहे वो टेक्निकल डिग्री ले रहे हों या नॉन टेक्निकल डिग्री ले रहे हों, तो जब भी आप आगे बैठेंगे, भारत जैसे पॉपुलेशन जो देश है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में फिल्टर करना इतना आसान नहीं होता है, तो वहाँ पे सिंपल एक क्राइटेरिया लगा देते हैं कि 360 का, दैट मीन्स 10th में आपका भी 60 होना चाहिए, 12 में 60 होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में भी 60 होना चाहिए, वो टेक्निकल डिग्री हो या नॉन टेक्निकल डिग्री हो, तो वहाँ भी 60 होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया जैसे 370, 380, दिस टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया आगे चल के आपको फेस करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट उस माइंड सेट के साथ आप एग्जाम में बैठिए कि हमें कम से कम इन सब क्राइटेरिया में फेल नहीं हो सके, इन सब क्राइटेरिया में पास जरूर हो जाए और उन सब चीज़ों को लिए सक्सेस कर जाए। तो हमारे जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको सब्जेक्ट का ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है या नहीं नॉलेज है, ये मैटर तो आपने जैसे स्टडी किया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप एग्जाम में जब बैठ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चंस को 2-5 मिनट टाइम दें, जरूर क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ें। जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी क्वेश्चंस में सिंगल क्वेश्चंस है, किसी क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, किसी क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस है बट उसमें तीन आंसर वो मांग रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए कि जब आप तभी आप उसकी जानकारी ले पाएंगे जब आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो एग्जाम में आप जब बैठें, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, आपके लिए फर्स्ट बोर्ड है, तो आप जब भी बैठें तो क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, स्टडी एकदम फुल प्रॉपर तरीके से करें। क्वेश्चंस की क्या डिमांड है उसके अनुसार से आप उसको आंसर लिखने का प्रयास करें। पता चले आपने क्वेश्चन तो लिख के आ गया, लेकिन जो उनकी डिमांड थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो आपने फुलफिल नहीं किया, तो आपको मार्क्स उसके हिसाब से आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। तो जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, ये देख लें कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट क्वेश्चंस हो, मैथ का हो,
चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट के, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के बारे में आप जानें। तो जो एक तो ये पहला चीज है, क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया। अब स्टार्ट कहाँ से क्वेश्चंस करें? क्या जो कम नंबर के हैं उनसे स्टार्ट करें, या जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करें? तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि यदि आपको अच्छे से आता है तो आप जो हायर मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, ज़्यादा टाइम दें। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग फेज में आप क्वेश्चंस लिखना चालू करते हैं तो उसमें आपके जो लिखने की स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो आप उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और जब धीरे 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 आप बढ़ते जाएंगे तो आप उसके उससे जो कम मार्क्स के होंगे उसमें ऑटोमेटिक आपका टाइम कम आपको लग जाएगा, और उससे जो कम होंगे उसमें और ऑटोमेटिक टाइम कम आपका लगे देना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस भी नहीं छूटेगा और राइटिंग पैटर्न जो है वो बेहतरीन मेंटेन होंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं पहले उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जहां पे आपको डाउट लग रहा है, जहां आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, उन क्वेश्चनों को हो सकता है कि बाद में दे, ताकि जो एग्जामिनर के सामने जो इम्प्रेशंस है वो आपके खराब ना हो। ठीक है, वो आपके एग्जामिनर के सामने इम्प्रेशंस बहुत अच्छे जाएं, तो आपको क्या होंगे, ओवरऑल जो मार्क्स जो एग्जामिनर देंगे वो सही तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो इन तरीके से आपको एग्जाम्स देने हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जाम देना है, और हर एक क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस हैं उनको सारे को अटेम्प्ट करने हैं। यदि आप अटेम्प्ट करते हैं, देखिए उनके प्रोसेस हैं मार्क्स देने के। यदि आपने क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर उसके जो भी डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट वो लिख दिया, यदि उसके कुछ फॉर्मूलेज वगैरह वो लिख दिया, यदि उसके आंसर ला दिए, जो उसके प्रोसेस लिख दिए, तो सबों को स्टेप वाइज मार्क्स हैं। ठीक है, तो आप जितना तक आता है प्रॉपर करें, और आपको मार्क्स की चिंता नहीं करनी। मार्क्स आप जितना कॉपी में आपका रहेगा वो जरूर मिलेगा, कि आप किस तरह के तैयारी किए, किस तरह का एग्जाम आपने दिया है, उसके अनुसार से आपको प्रॉपर मिलेगा। ये है टेंथ का। और टेंथ के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस कभी भी छोड़ के नहीं आना मेरे दोस्त, सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, जितना हो सके मैक्सिमम लिख करके आना आपको पेपर्स में। गलत ये मत लिख देना कि आप गाना लिख दिए कोई। ठीक है, शुरू में अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बीच में गाना लिख दिए, फिर लास्ट में कुछ अच्छे लिख दिए, तो ऐसा नहीं करना। उससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपने उस तरह का गलत किया तो आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन टीचर पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके सारे मार्क्स को खराब कर देंगे। तो आप सबसे पहले ये आप माइंड सेट रखिए कि पहला स्टेप आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चंस बड़े, जो बिग मार्क्स के, जो अच्छे मार्क्स के जो आपके आ रहे हैं, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना है। देन फिर उसके कम मार्क्स के, देन फिर उसके कम मार्क्स के जो सबसे लो मार्क्स के, उनको अटेम्प्ट करना है। प्रॉपर तरीके से एग्जाम में जो पैटर्न्स हैं उसको फॉलो करके अच्छे से लिखने हैं। आप जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपको ओम्स लॉ पूछा, साथ में उसने पूछ दिया कि आपको प्रूव करना है V इक्वल टू IR, वो भी प्रूव करना है। और उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज दे दिया कि कौन से ओमिक और नॉन ओमिक लॉ को फॉलो करते हैं, एक एग्जाम्पल दें। तो उसने आपके 3 क्वेश्चन एक साथ में लगा दिया। आपने सिर्फ इंट्रो उसका डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट लिख दिया ओम्स लॉ के, और आप चले आए, मैं बोल दिया कि भाई पूरा क्वेश्चन आपने लिख दिया, तो आपको पूरा मार्क्स नहीं देने वाले। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है आपको प्रॉपर तरीके से। ये है टेंथ क्लास। ट्वेल्थ क्लास के लिए है कि दोस्त, आपने जो भी अपना टाइम लगाया है स्टडी में, खास करके साइंस वालों ने, या फिर आर्ट्स या कॉमर्स जो भी हो, ये टेंथ के एग्जाम जैसा नहीं है। ये ये लिटिल बिट डिफरेंट है। ये आपके टेंथ के एग्जाम से कई गुना डिफरेंट है, मैं बता सकता हूँ। तो आपको इसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सही तरीके से, सही अच्छे से आपको एग्ज़ाम में लिख करके आना है। क्योंकि ये आपका जर्नी, आगे के जो करियर है उसका जर्नी यहीं से 12th क्लास से चालू हो रहा है।
तो आप क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आप स्कीप नहीं कर सकते हैं। अच्छे आपको मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आप आगे जा करके कुछ कर पाएंगे। वरना आज के डेट में जिस तरह का कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 12th वालों के लिए तो है कि आप प्रॉपर जो भी आपके पास टाइम्स हैं अभी बचे हुए, उसमें प्रॉपर रिवीजन कीजिए। रील वगैरह में, मोबाइल्स के व्हाट्सएप में, फेसबुक में टाइम में एकदम ना के बराबर अभी जो आपके टाइम बच रहे हैं, जो अभी एग्जाम के टाइम चल रहे हैं, उसमें एकदम आप सब ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और अच्छे से अच्छे तक जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके आपको पेपर में जा करके उसको जो भी है उसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, यदि आप आने वाले 11th 12th और आने वाले जो ग्रेजुएशन है, 5 साल आप लगभग ऑलमोस्ट यदि अच्छे से मेहनत करते हैं, हालांकि मेहनत तो आपको शुरू से करना है, क्योंकि हर जगह यदि आप जहाँ पे लैग करेंगे वो आपको वहीं पे परेशानी होगा आने वाले टाइम में। यदि आपने लिटरेचर आपको प्रॉब्लम है तो आगे जाके लिटरेचर में प्रॉब्लम करेगा। आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो आगे जाके आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम करेगा। चाहे आप कोई भी कंपनी में काम करें, कहीं भी काम करें, तो आपने जहाँ पे लैग किया है पढ़ाई में वो तो आपको इफेक्ट तो मिलेगा मिलेगा डेफिनेटली। बट जो भी आपके पास टाइम है उसका भरपूर यूटिलाइज कीजिए, भरपूर उसका फायदा लीजिए, और एग्जाम में एक वेल तरीके से प्रिपेयर करके एग्जाम को आप अच्छे से दे करके आइए मेरे दोस्त। और एक आप जब अच्छे मार्क्स लाते हैं तो एक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है आगे क्या करने का चाहिए। आप जो नहीं करना चाहते हैं वो भी आप कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक बैकअप में आपका क्या रहता है, मार्क्स रहते हैं। तो और गार्जियन को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उनसे कि आप एक अच्छे मार्क्स लेके के आए हैं, तो आपकी जो रिक्वायर्ड डिमांड है वो फुलफिल करें, चाहे वो जैसे भी करें। ये मैटर नहीं करता वो कहाँ से करें, लेकिन वो जरूर करने के प्रयास करते हैं। मैं आपसे तहे दिल से सब दोस्त से गुजारिश करूंगा कि एग्जाम को जरा सा भी लाइटली ना लें। सही तरीके से सही समय पर सारे एग्जाम को आप लिख करके आए। और मेरा आप सबों को बहुत बहुत एडवांस में कहूँगा कि आपको बेस्ट ऑफ लक आने वाले सारे पेपर्स के लिए। जो आपने पेपर दे दिए हैं वो भी अच्छे मार्क्स आए उसमें, उसके लिए भी। और देखिए, जब भी आप कोई भी किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का कुछ हो, तो मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके 10th में हो, 12th से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हों तो आप कर सकते हैं। मुझे जितना मैं हो पाएगा टाइम निकाल के ज़रूर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन जो भी हो, आप समय अभी थोड़ा सा, अभी मैच का टाइम भी चल रहा है, तो उस पे ज़्यादा फोकस ना करके सही डायरेक्शन पे आप पेपर दे के आइए। क्योंकि एक बार आप मिस करते हैं दोस्त, फिर आपको एक साल अगले साल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो आपके लिए बहुत बोरिंग होने वाला चीज़ है। ठीक है, तो एक वन टाइम्स में यदि आप फुल फाइनल टच देते हैं, अच्छे से निकालते हैं पेपर को, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तमाम सारे लोग जुटने के लिए हमारे फेसबुक लाइव में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास जितना एक थॉट प्रोसेस चल रहा था वो मैं बताने का प्रयास किया हूँ। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े मीडिया के क्षेत्र से तो नहीं, बट यदि हमारी बात अच्छी लगी तो आप ज़रूर दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने जो जूनियर हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी और अच्छा लगेगा मैं फिर से कभी आकर के आप सबों को बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।